हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काफी व्यस्त चल रहे होंगे। पर आप लोग का 6 PM पे कौन सा वीडियो अपलोड हुआ था? तो कैल्शियम प्लस आयरन से मैंने क्या किया था, कुछ ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड किए थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मैंने फैक्ट को शामिल किया था। ठीक है, मैंने कहा था आपको का अल्टरनेट 6 PM वाला जो क्लास होता है उसमें मैं कभी भी कुछ भी मैं वीडियो अपलोड किया करती हूँ। ठीक है, लेकिन जो 1040 का वीडियो होता है, आप लोग का 1040 पे जो वीडियो आता है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या आप केवल मेंस ही पढ़ाती हैं? तो जी नहीं, हम मेंस और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाते हैं, यानी मेंस कम प्री हम दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, 1040 पे हमारा क्लास जो आता है वो फ्री के पर्पज से आता है, और 6 PM पे जो क्लास आ रहा है अल्टरनेट होता है। कभी मेंस का होता है, कभी किसी दिन उसपे सीडी हो जाती, कभी किसी दिन टेक्सटाइल हो जाता है, कभी किसी दिन इधर उधर से भी क्वेश्चन में करा दिया करती हूँ। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट्स करा दिया करती हूँ। तो फिलहाल आप लोग जान लीजिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। आप लोग कह रहे हो मैम मेंस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मेंस का क्लास का पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी, इसके लिए सॉरी। बहुत से लोग हैं जो मेरा नंबर मांग रहे हैं कि नंबर दे दीजिए मैम, आपसे कुछ बात करनी है। तो आप लोग खुद इतने समझदार हैं क्या, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी को भी अपना पर्सनल नंबर शेयर करना क्या अच्छा होगा? मैं आपसे आपका नंबर नहीं मांग सकती हूँ। मेरे मन में चल रहा था कि मैं किसी से कहूँ कि कोई अपना नंबर दे दे, और मैं उसे जो भी होगा क्वेश्चन पोस्ट करने के, मैं टाइप करने के लिए कहूंगी। मोनी जी ने हाँ भी बोला था, लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि ये चीजें ठीक नहीं है। मोनी जी अगर मुझे नंबर नहीं भी देती हैं तो वो नंबर उनका पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी को अपना नंबर देती हूँ तो वो नंबर भी पब्लिक हो जाएगा। तो आप लोग खुद इतने समझदार हैं, आप लोग प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मुझे मेरा नंबर मांग करके शर्मिंदा ना करें। ये लगता होगा आप लोगों को कि बहुत भाव खाती नंबर नहीं दे रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, खुले मंच पे किसी को अपना नंबर शेयर करना ये क्या है, गलत है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ जब प्री निकल जाएगा, मैं मेंस की जब आप लोगों की तैयारी कराऊंगी, वहां जब आप लोगों का मैं कॉपी चेक करूंगी, तो वहां मैं उस समय तक हो सकता है कुछ व्यवस्था कर लूं। ठीक है, मेरे पास ना कोई टेक्निकल टीम है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई मेरा स्टूडियो रूम है, कुछ नहीं है। मैं अपने घर में जैसे तैसे मैं किसी तरीके से समय निकाल करके मैं वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया करती हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी कोई भी व्यवस्थित कुछ नहीं है, बस जैसे तैसे क्लास चल रहा है। अगर हो सकता है भविष्य में कोई व्यवस्था हो तो मैं भी कोई ऐसा नंबर रखूंगी जो आप लोगों को नंबर शेयर किया जा सके। ठीक है, आपसे उस पर मेरी बात हो सके। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग ऐसे उम्मीद ना पालो, मैं आप लोग को नंबर नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, इसके लिए सॉरी प्लीज। फिलहाल बहुत बातें हो गई, आप लोगों को ये जरूरी था बताना। अब क्या है, आप लोग अपना क्लास शुरू करते। खाद्य संक्रमण से क्या, हाँ एक सेकंड, आप लोगों को जो भी बातें अपनी कहनी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें लिख सकते हैं। मैं किसी का भी, कोई एक बंदा भी बता दे, कोई एक बच्ची बता दे, या कोई भी बता दे कि आप लोग कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछे और मैं उसका रिप्लाई ना की, कोई है? आप लोगों का कमेंट आता, अगर मेरे हाथ में मोबाइल रहता मैं तुरंत, आपका सेकंड भी नहीं लगता, मैं तुरंत आप लोग को रिप्लाई करती हूँ। तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगी। नहीं रिप्लाई करूंगी तो आप कहिएगा, लेकिन नंबर के लिए अभी प्लीज सॉरी। ठीक, अब अपना क्लास शुरू कर दो। खाद्य संक्रमण से क्या आशय है? आज मैंने फूड से रिलेटेड क्वेश्चन में ले आई, 7-8 क्वेश्चन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आप लोगों को पता नहीं लगते हैं कि नहीं। इसमें प्री और मेन साथ साथ होता। ठीक है, तो खाद्य संक्रमण से क्या आशय? रात को देख रहे हो आप लोग, 9:42 हो रहा है, आप टाइम को देख, स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी मैं कब आपका क्लास शूट करूंगी, फिर कब मैं सोऊंगी। मैं रात को अक्सर मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ, लेकिन ये कि कभी ऐसा होता है कि अगला दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला है, मुझे लगता है, तो मैं आज रात में ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ एफर्ट करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, जरूरत से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ देने के लिए, बट कर नहीं पाती हूँ। ठीक है, जितना भी मैं कर लेती हूँ ये मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट किया। ठीक है, आगे हो सकता है जैसा होगा देखा जाएगा। अब आप लोग आंसर करो, अब कोई बात नहीं होगी। खाद्य संक्रमण से क्या आशय? खाद्य संक्रमण, जिन्हें हम फूड इन्फेक्शन कहते हैं, का आशय ऐसे रोगों से है जो संक्रमित भोजन के सेवन से होते हैं। जब किसी भोजन में हानिकारक जीवाणु
यानी बैक्टीरिया, वायरस यानी विषाणु या परजीवी पनप जाते हैं और वह भोजन मनुष्य द्वारा खा लिया जाता है, तो यह जीवाणु आंतों में पहुंचकर बढ़ने लगते हैं। यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे इंस्टेंटाइन में पहुंच करके ग्रोथ करने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। यह स्थिति ही खाद्य संक्रमण कहलाती है। भोजन में साल्मोनेला, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस आदि जीवाणु पाए जाते हैं, जो उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार जैसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कभी भी फूड पॉइजनिंग होती है तो उल्टी और पेट दर्द से ही शुरू होता है, ठीक है। यह संक्रमण प्रायः अधपका मांस, दूषित पानी, कभी भी आप लोग नॉनवेज खाओ तो उसे बहुत अच्छे से पका दो, कहते हैं ना गला दो, क्या कहते हैं कि कोई भी चीज कहते हैं ना चावल चावल खाओ गला करके, रोटी खाओ जला करके, ऐसा कुछ आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज पक जाए ज्यादा चलेगा, लेकिन कच्चा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूषित पानी, दूध तथा अस्वच्छ वातावरण में बने भोजन से फैलता है। इससे बचाव हेतु भोजन को अच्छी तरह पकाना, शुद्ध पानी का प्रयोग करना, स्वच्छता बनाए रखना तथा भोजन को सुरक्षित ढंग से संग्रहित करना आवश्यक है। इस प्रकार खाद्य संक्रमण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। 125 शब्दों के सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दो। खाद्य गुणवत्ता से क्या आशय है? तो खाद्य गुणवत्ता यानी फूड क्वालिटी, क्या है, फूड क्वालिटी से आशय उस स्तर या मानक से है। हो सकता है आप लोगों को आवाज थोड़ी सी स्लो हो, क्योंकि रात को सब लोग सो रहे हैं इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। जिसके आधार पर किसी भी भोजन की जिसके आधार पर किसी भोजन की शुद्धता, पौष्टिकता, स्वाद, रंग, गंध, बनावट और सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला भोजन न केवल पोषण प्रदान करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भी होता है। इसमें हानिकारक रसायन, कीटनाशक, जीवाणु या अन्य अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं। खाद्य गुणवत्ता का निर्धारण भौतिक, रासायनिक, जैविक तथा संवेदी गुणों से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है। उदाहरण स्वरूप ताजे फल व सब्जियां, शुद्ध दूध, स्वच्छ अनाज तथा बिना रुकावट के खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता के माने जाते हैं। इस प्रकार खाद्य गुणवत्ता स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा का आधार होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस क्लास के हैं? तो ये 12th की बुक से है, ठीक है। मैंने कहा था ना आप लोगों के लिए नया मैं बुक खरीदी हूँ 12th का, और राजीव पब्लिकेशन का। तो ये राजीव पब्लिकेशन से मैं क्वेश्चन टाइप करके लाई हूँ, ठीक है। खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को समझाएंगे। क्या है खाद्य सुरक्षा प्रणाली? खाद्य सुरक्षा प्रणाली यानी फूड सेफ्टी सिस्टम, क्या है, फूड सेफ्टी सिस्टम का आशय उन उपायों, नियमों और प्रक्रियाओं से है जिनका प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उपभोक्ताओं को प्राप्त भोजन सुरक्षित हो, पौष्टिक और हानि रहित हो, ठीक है। इन प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य भोजन में मौजूद जीवाणु यानी बैक्टीरिया, रसायन यानी केमिकल, विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिक एजेंट या भौतिक अशुद्धियां यानी फिजिकल से बचाव करना, ठीक है। प्रमुख खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में हैकअप आता है। हैकअप का फुल फॉर्म क्या है? हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्यों ये प्रश्न नहीं बनता है? प्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया कि हैकअप का फुल फॉर्म बताओ। तो हैकअप का पूर्ण रूप क्या है? हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक। आईएसओ आईएसओ 22,000। फिर फसाई, फसाई का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। ये क्या है? फसाई का फुल फॉर्म है जैसी व्यवस्थाएं शामिल है, यानी हमारे जो भी खाद्य सुरक्षा है उनमें कौन कौन आता है? हैकअप आएगा एंड फसाई आता है, ठीक है। जैसी व्यवस्थाएं शामिल है इन प्रणालियों के अंतर्गत कच्चे माल का चयन, भंडार प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन तक हर चरण पर गुणवत्ता व स्वच्छता की निगरानी की जाती है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा प्रणालियां उपभोक्ता को सुरक्षित, शुद्ध एवं मानक भोजन उपलब्ध कराने में सहायक होती है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आप लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते। भारत में पोषण संबंधी समस्याओं को स्पष्ट करें। क्या है? भारत में पोषण संबंधी समस्याएं एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है। जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक का है, यानी सबका है, ये कोई मेरा आपका नहीं है।
यहाँ बड़ी जनसंख्या कुपोषण से ग्रसित है। प्रमुख समस्याओं में ऊर्जा अल्पता यानी कैलोरी की कमी, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जिन्हें पीईएम कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जैसे क्वाशियोरकर हो गया, पैरास्मस हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, एनीमिया आयरन की कमी से एनीमिया हो गया, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो गया यानी घेंगा हो गया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, ठीक है, यानी अंधापन हो गया। ये सब क्या है? प्रमुख हैं। ग्रामीण व शहरी गरीब वर्ग में संतुलित आहार की कमी और भोजन में विविधता का अभाव इन समस्याओं को बढ़ाता है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की दर अधिक पाई जाती है। कहाँ कहाँ? महिला में और बच्चों में। आप लोग देखते हो, हम लोग जो भी योजनाएं पढ़ते हैं उन योजनाओं में टारगेट कौन होता है? वोमेन होती है। वोमेन और चाइल्ड क्या होते हैं? किसी भी योजना के टारगेट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में कुपोषण की दर अधिक पाई जाती है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में अधिक वसा और जंक फूड के सेवन से के कारण मोटापा। आजकल क्या है, आजकल के बच्चे, हम लोगों के स्कूल में भी बच्चे होते हैं, स्कूल में ये सब बातें करने लगते हैं बच्चे की, आज चला जाएगा तो चाट चाट खाते हुए चला जाएगा, आज चला जाएगा तो मोमो खाते हुए चला जाएगा, चाउमीन खाते। एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया, हमने कहा क्यों, तुम लोग क्या डेली खाते हो? तो उन सबों ने कहा मैम आप खाना मत दीजिए, लेकिन चाउमीन हो गया और ये मोमो हो गया, ये सारी चीजें हमको बहुत पसंद है। और जिस दिन मैं नहीं खाती हूँ उस दिन मुझे लगता है कि कुछ मिला ही नहीं है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से असर और नशा बच्चों पे और भी लोगों पे ये चीजें क्या है, जंक फूड अपना प्रभाव छोड़ते जा रहा है, ठीक है। आप लोगों में से भी ऐसे कुछ होंगे कि डेली डेली कुछ ना कुछ चाट फुल्की मोमोज वगैरह खाते होंगे। खाओ, ठीक है, कोई चीज बुरा नहीं है, लेकिन पर डे किसी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मैं कल भी आपको किसी वीडियो में बताई थी कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। किसी भी चीज की अधिकता होगी बहुत ही नुकसानदायक होगा, ठीक है। आप डेली डेली प्रोटीन ही खाओ, अभी देखो आपका वो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, किसी भी चीज की अधिकता नहीं है। जंक फूड खाओ, हफ्ते में एक आध दिन फुल्की खा लो, चलो 2 दिन खा लो, ठीक है, बदल के खा लो, किसी दिन फुल्की खा लिया, किसी दिन चाट खा लिया, किसी दिन मोमो खा लिया, ये सारी। लेकिन ये नहीं कि एकदम अति कर दो कि नहीं मुझे खाना नहीं, केवल यही जंक फूड चाहिए, तो फिर बीमारी के मुंह में घुसोगे, ठीक है। अधिक वसा और जंक फूड सेवन के कारण मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, ठीक है। इस प्रकार भारत में कुपोषण संबंधी समस्याएं दोहरी प्रकृति की है। मैंने कहा ना, भारत क्या, भारत दोहरी पोषण के कुपोषण के उससे जूझ रहा है। एक तो व्यक्ति क्या है, सूख करके लकड़ी हुए जा रहा है, और एक व्यक्ति एकदम गोलू मोलू सा हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये भारत पे क्या है, दोहरा कुपोषण की प्रकृति भारत झेल रहा है। कुपोषण और अति पोषण जो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है, ठीक है। बहुत मोटे, आज के जमाने में देखिए बहुत ज्यादा ज्यादा मोटे मोटे लोग दिखते हैं, 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल का उनका वेट होगा, ठीक है। अब बहुत लोग पतले दुबले भी हैं कि एकदम लकड़ी जैसे पता चले आंधी आए तो उड़ ही जाए, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। ये प्रश्न क्या था, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लो। भारत में पोषण संबंधी समस्याओं को स्पष्ट करें। ये पोषण क्या है वो भी इंडिया में पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न बता दो, आयोडीन की कमी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता? आयोडीन मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन के निर्माण में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि सामान्य मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका प्रमुख प्रभाव घेंघा यानी ग्वाइटर रोग के रूप में दिखाई देता है, जिसमें गले की ग्रंथि सूज जाती है, जिसे गलगंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं। बच्चों में आयोडीन की कमी से शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है, जिसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। शारीरिक रूप से बच्चा छोटा हो जाए उसे हम ड्वार्फ कहते हैं, यानी बौना कहते हैं, ठीक है। और शारीरिक और मानसिक रूप से अगर उसकी वृद्धि रुक जा रही, दोनों नहीं डेवलप हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेटिनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेटिनिज्म कहेंगे। गर्भवती महिलाओं में यह कमी भ्रूण के मस्तिष्क विकास को प्रभावित कर सकती है। अगर बच्चा पेट में पल रहा हो उस समय माँ को आयोडीन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बच्चे का मस्तिष्क का विकास क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। वयस्कों में यह थकान, कमजोरी, मोटापा और कार्य क्षमता में कमी का कारण बनती है। इस प्रकार आयोडीन की कमी शरीर के विकास और स्वास्थ्य दोनों पर गंभीर प्रभाव डालती है, ठीक है। अब क्या है, रक्त अल्पता से आप क्या समझते हैं? 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। रक्त अल्पता से आप क्या समझती हैं? तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें शरीर में
रक्त की लाल कोशिकाओं यानी आरबीसीज की संख्या या उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर के अंगों और ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना, सांस फूलना जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। भारत में रक्त अल्पता मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण? आयरन की कमी के कारण होती है। परंतु यह फोलिक एसिड यानी विटामिन B9, विटामिन B12 की कमी या किसी दीर्घकालिक रोग के कारण भी हो सकती है। ठीक है, दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय से किसी भी डिजीज का मतलब मरीज हो, जैसे टीबी हो गया, किडनी के मरीज हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये लंबे लंबे समय तक क्या होते हैं, रोगी होते हैं, कई कई साल तक रहते हैं, रोगी का कारण भी हो सकता है। यह समस्या विशेषकर महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, अंडे तथा आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां इसके निवारण में सहायक है। इस प्रकार रक्तअल्पता स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर पोषण समस्या है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, क्या है आईडीए और आईडीडी के क्या परिणाम होते हैं। सारे क्वेश्चन 12th के बुक से हैं। ठीक है, आप लोग ये देख लेना, ये मत सोचना कि मैम कहाँ से क्वेश्चन लेकर के आई हैं। तो सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं? 12th के बुक से ही है। ठीक है, आंसर करिए, क्या आंसर है, प्रश्न क्या है? आईडीए और आईडीडी के क्या परिणाम होते हैं? आईडीए क्या है, पहले तो आप ये जान लो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या है आईडीए? ये प्री के हिसाब से आप लोग देख लेना। ठीक है, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्या होगा? आईडीए क्या है? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और आईडीडी क्या है मैम? तो आयरन आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, नहीं सॉरी, क्या है, डिसऑर्डर। क्या है? डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होगा? डिसऑर्डर, पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में सिंड्रोम चल रहा है। ठीक है, क्या होगा? आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। आईडीए में शरीर में आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन का निर्माण घट जाता है, जिससे रक्त अल्पता होती है यानी एनीमिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप थकान होना, कमजोरी होना, चक्कर आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, कार्य क्षमता का घट जाना और गर्भवती महिलाओं में शिशु का कम वजन यानी लो वेट बर्थ, ठीक है, लेकर के जन्म लेना जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वहीं आईडीडी से क्या होगा? आईडीडी यानी आयोडीन की कमी से होने वाले विकार हैं। ठीक है, इसके प्रमुख परिणाम में घेंघा रोग, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास में अवरोध, क्रेटिनिज्म, बधिरता, मूकत्व यानी बच्चा मूक होगा, गूंगा होगा, बोलेगा नहीं, तथा वयस्कों में कार्य क्षमता में कमी, गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी भ्रूण के मस्तिष्क विकास को प्रभावित करती है। अतः आईडीए और आईडीडी दोनों ही पोषण संबंधी गंभीर समस्याएं हैं, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास को प्रभावित करती है। कितने अच्छे से क्वेश्चन को पिरोया गया है, के अंदर यही टैलेंट तो मुझे भरना है। जिस दिन आप इस तरीके से प्रश्न नोट करोगे और आंसर लिख करके मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं चेक करूंगी, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग सच में कितना मेहनत कर रहे हो, किस स्तर पे हो, कहाँ तक हो, ये चीजें हम देखेंगे। फिलहाल अभी आप लोगों का अक्टूबर में पीजीटी का एग्जाम आने वाला है। अब धीरे धीरे जैसे ये समय करीब आएगा, मैं देखूंगी आप लोगों का क्लास बड़ा करूंगी और ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया करूंगी। ठीक है, वो भी कब होगा? 10:40 वाले क्लास पे होगा। इसलिए आप लोगों से यही है कि 10:40 पे आप लोग आकर के क्लास में प्रीमियर चलता है, वहां पे आंसर दिया करें। बहुत से बच्चे आते हैं, वहां पे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं। आप भी आकर के अपना वहां पे आंसर दिया करें। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं? नैदानिक पोषण यानी क्लिनिकल न्यूट्रिशन से आशय चिकित्सा और आहार विज्ञान की उस क्षेत्र से है। अब बता दो, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आहार विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपका HW है, आप जरूर आंसर करिएगा कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। उस क्षेत्र से है जिसमें रोगों की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए विशेष प्रकार का आहार एवं पोषण संबंधी प्रबंधन किया जाता है। इसमें रोगी की आयु, लिंग, शारीरिक स्थिति और बीमारी की प्रकृति के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्धारित की जाती है। नैदानिक पोषण का मुख्य उद्देश्य रोगी को संतुलित व सुरक्षित आहार प्रदान कर
उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य सुधार में सहायता करना, जैसे मधुमेह में नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट आहार, उच्च रक्तचाप में कम नमक आहार, किडनी के रोग में प्रोटीन नियंत्रण और तथा एनीमिया में आयरन युक्त भोजन दिया जाता है। इस प्रकार नैदानिक पोषण चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रोगी की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इस प्रश्न का मतलब आप लोग समझे। नैदानिक पोषण क्या होता है, यानी निदान के रूप में आहार दो। जैसे अगर किसी को एनीमिया हुआ है तो उसे आयरन युक्त आहार, तो उसे हम अनार दें, चुकंदर दें, गुड़ दें, पालक दें, खजूर दें। ठीक। जिसे मधुमेह हुआ हो उसे हम कार्बोहाइड्रेट ना दें। जिसे उच्च चाप यानी जिसका बीपी बढ़ा हो उसे हम नमक ना दे खाने के लिए। कि जिसे किडनी का रोगी हो उसे हम प्रोटीन ना दे खाने के लिए। ये क्या है, ये आहार के द्वारा यानी पोषण के द्वारा हम किसी व्यक्ति का निदान कर रहे हैं। अभी मान लो मैंने अपना बीपी चेक किया, मेरी बीपी लो है या हाई है, तो मैं कहूंगी ना, अगर लो है तो मैं कहूंगी कि आप कॉफी पी लो, आप नमक और पानी पी लो, इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लो। इससे क्या होगा, आपकी बीपी गेन कर जाएगी। लेकिन अगर आपकी बीपी हाई है तो मैं क्या कहूंगी, आज आप नमक ना खाओ, आज आप सोडियम ना खाओ, आज आप दूध रोटी खा लो। ठीक। आज आप कोई मीठा खाना खा लो, सेवई या रोटी खा लो, लेकिन आप नमक ना खाओ। तो ये क्या है, ये पोषण के द्वारा मैं किसी भी बीमारी का निदान कर रही हूँ। इसे ये नैदानिक पोषण कहते हैं। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो लोग क्लास को याद से सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोग देखने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि देख करके चले जाते हो, फिर भूल जाते हो कि किस क्लास पे किस चैनल पे मैं पढ़ी थी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में जाकर के कमेंट कर दो मैम क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।